अस्सलाम वालेकुम। आज मार्केट 1379 पॉइंट माइनस क्लोज हुई है। गैप ओपनिंग हुई थी 440 पॉइंट माइनस ही मार्केट आज गैप ओपनिंग हुई। 2640 पॉइंट मैक्सिमम गई थी मार्केट माइनस और 1379 पॉइंट माइनस क्लोज हुई है। बहुत ज़्यादा पैनिक नज़र नहीं आया मार्केट के अंदर। और लेकिन समरी बताने से पहले मैं कुछ बता देता हूं कि मैं आज एक क्वेश्चन का जवाब देना चाहता हूं। मार्केट गिरने का पहले से कैसे पता लगाएं, ठीक है, ये मैं आज डिस्कस करूंगा। और दूसरा इसके अलावा चार स्टॉक्स को मैं चार्ट पे डिस्कस करूंगा, मैपल लिफ सीमेंट, फौजी सीमेंट, यूबीएल और सीपीएचएल। तो सबसे पहले वॉल्यूम, तीसरा दिन है, दूसरा दिन है, वॉल्यूम कम हो रहा है लेकिन वॉल्यूम कम नहीं है, डिक्रीजिंग है। बट 267 मिलियन का काम हुआ है। कल काम हुआ था 338 मिलियन का, आज 267 मिलियन का। और वैल्यू भी इसी तरह ही, कल था 27 बिलियन का काम हुआ था, आज 20 बिलियन का काम हुआ है। और अगर टॉप कंट्रीब्यूटर्स की बात की जाए तो मारी पहले नंबर पे है, आईएलपी, थल, साजगार में कुछ दोबारा हलचल स्टार्ट हुई है। और हलचल का मतलब ये नहीं है कि आपने जाके फ़ौरन बाय कर लेना है, ऐसा नहीं करना। स्ट्रेटजी के तहत काम करना है। मेरी बात नहीं माननी आपने, किसी की बात नहीं माननी, अपनी कोई स्ट्रेटजी बनाएं। मैं भी 2 स्ट्रेटजीज़ मैंने रिवील कर चुका हूँ अभी तक, आप उसको देख सकते हैं। नहीं तो कोई और स्ट्रेटजी आप बनाएं, लेकिन स्ट्रेटजी के उसके अंडर काम करें। अपना जहन, अपना दिल, अपना दिमाग, इसको सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेटजी अडॉप्ट करने में लगाएं। इसके अलावा आपने कुछ नहीं करना। यूबीएल ने नेगेटिव कंट्रीब्यूट किया है, एंग्रो एच ने नेगेटिव कंट्रीब्यूट किया है, ओजीडीसी, पीपीएल, सिस्टम, हब पावर। तो ये थे जी हमारी मार्केट की समरी। और सबसे पहले मैं डिस्कस करता हूँ कैटेगरीज को। कैटेगरीज के अंदर सिनर्जी कैटेगरी ए में है, ठीक है। लकी सीमेंट कैटेगरी ए में, मीज़ान बैंक, मैपल लिफ सीमेंट, पावर, पीआईए, एचसीएल है। अच्छा, इसके अंदर देखें पीआईए एचसीएल में काम नहीं करता। वो एक न्यूज़ आई थी कि जी 21 साल के बाद ये प्रॉफिट में आ गया, उसके बाद आज इसमें हलचल नज़र आई है। लकी सीमेंट अभी भी आवरली चार्ट के ऊपर आपने इसको पकड़ना है। जब मैं यहाँ पर आवरली पे लिखता हूँ ना, इसका मतलब ये है कि वो टीकेटी से अभी ऊपर चल रहा है। आरएसआई 60 से ऊपर चल रहा है, डेली चार्ट में 45 की मूविंग एवरेज से ऊपर चल रहा है, 200 की मूविंग एवरेज से ऊपर चल रहा है। तो अच्छा स्टॉक जा रहा है, लेकिन थोड़ा थोड़ा नीचे आ रहा है। तो हमने इसको सेल कर दिया था, हमारी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हमारा हिट हो गया था। तो अभी हम इसको आवरली पे दोबारा पकड़ेंगे। 3 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, कोई स्टॉक नहीं पकड़ा गया। स्ट्रेटेजी को देखें कि जब मार्केट मंडे को गिरी, पहले 2,500-3 हज़ार पॉइंट्स में मेरे 15 स्टॉक्स थे मेरे पास, सारे के सारे सेल हो गए। वो मैंने ट्रेडिंग पे आपको, ट्रेडिंग जर्नल में अपना डिस्कस करता हूँ आपके साथ डेली बेसिस के ऊपर। उसके बाद कल भी आवरली चार्ट के ऊपर हमारी कोई बाइंग ट्रिगर नहीं हुई, आज भी कोई बाइंग ट्रिगर नहीं हुई। लकी सीमेंट, मीज़ान बैंक, मैपल लिफ सीमेंट, मारी, यूबीएल, ये 5 स्टॉक्स मेरे हिट लिस्ट पे थे कि हमने आवरली चार्ट पे इसको बाय करना है, लेकिन हिट नहीं, हमारी ट्रिगर नहीं हुई, प्राइस हमारी बाइंग ट्रिगर नहीं हुई। ये कमाल है, मेरा कमाल नहीं है, ये कमाल है स्ट्रेटजी का। हमें बहुत ज़्यादा फैसले नहीं करने होते, बस एक दफ़ा स्ट्रेटजी बना ली है हमने, उसके मुताबिक काम करना है। आवरली चार्ट के ऊपर क्यों काम करना है, ये मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं कि आवरली चार्ट पे क्यों काम करना है। कि जब हमारा स्टॉक अच्छा चल रहा हो लेकिन थोड़ा थोड़ा नीचे आ रहा हो, हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो जाए किसी वजह से, उसमें हमारी पोजीशन ना हो और अपवर्ड ट्रेंड में चल रहा हो, तो फिर हम आवरली चार्ट पे उस स्टॉक को जाकर पकड़ने की कोशिश करते हैं, उसको बाइंग करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ये हमारी एक स्ट्रेटजी का हिस्सा है। तो ये हमारे कैटेगरी बी में बैंक अल हबीब है, पायनियर सीमेंट, सीपीएचएल अच्छा चल रहा है, कैटेगरी बी में अभी आया है। फौजी सीमेंट अच्छा चल रहा है, डेली चार्ट के ऊपर आरएसआई भी 60 से ऊपर है, 200 से भी ऊपर है, और 45 से भी ऊपर है। लेकिन हमें बाइंग इसलिए नहीं करे, कैटेगरी बी में। अगर ये कैटेगरी ए में होता तब हम इसको बाय कर लेते, लेकिन अभी जब तक कैटेगरी ए में नहीं जाता उस वक्त तक हम इसको बाय नहीं करेंगे, ठीक है जी। ये सूरत हाल चल रही है मार्केट की इस वक्त। और अब अगर मैं बात करूं, अब मैं आपसे एक क्वेश्चन का कि मार्केट गिरने का पहले से कैसे पता लगा। जैसे मंडे को मार्केट गिरी है, इसका पहले से कैसे पता चल सकता है। देखें, टेक्निकली तौर पे इतनी मार्केट प्रॉब्लम में नहीं थी, लेकिन मंडे को अचानक मार्केट गिर गई। अचानक देखें, एक माहौल तो बना हुआ था, माहौल तो पिछले 1 महीने से बना हुआ था।
मार्केट डेली परफॉर्म कर रही थी तो हमारे दिल में ये था कि यार हमारी मार्केट ठीक है, हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन मंडे को अचानक मार्केट गिरी। इस मार्केट को का जो अचानक मार्केट गिरती है बहुत ज़्यादा, इसका पहली बात तो ये है कि अगर आप पता लगाने की कोशिश करेंगे ना, तो 10 में से 2 दफ़ा तो शायद आप अंदाज़ा लगा के अपनी पोजीशन सेल कर दें किसी वजह से, 8 दफ़ा फिर भी नहीं पता चलेगा। तो इसका सबसे जो कई दफ़ा पता चल जाता है कि देखें हमारे स्टॉप लॉसेस हिट हो रहे होते हैं, बड़े क्रैश, बड़ा जो क्रैश होता है ना वो हमें पता चल जाता है। लेकिन किसी एक दिन मार्केट का बहुत ज़्यादा गिर जाना, इसको कैसे पता चला, इससे कैसे बचा जा सकता है, वो है स्टॉप लॉस। मैंने आपको कहा था कि मंडे वाले दिन जब हमारी मार्केट ओपन हुई तो 2500 पॉइंट्स जब माइनस हुए ना, तो मेरी 15 के 15 स्टॉक सेल हो चुके थे, हम बाहर निकल गए थे। 8500 पॉइंट माइनस हुई, मैं आराम से बैठा हुआ था, मुझे कोई टेंशन नहीं थी, कोई परेशानी नहीं थी। हाँ, क्लाइंट्स की पोजीशन की उस वक्त परेशानी मुझे थी कि यार क्लाइंट्स का बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, क्योंकि क्लाइंट्स इस तरह सेल नहीं कर पाते जिस तरह मैंने सेल कर दिया, क्योंकि हमारा सिस्टम काम कर रहा होता है, हमारा स्टाफ उसको सिस्टम को फॉलो कर रहा होता है, तो वो उनका इमोशंस नहीं होते, इमोशनलेस काम करते हैं। तो जो इमोशनलेस काम करता है वही उस दिन परफॉर्म कर सकता था, अदरवाइज कोई बंदा परफॉर्म नहीं कर सकता। तो हमारे स्टॉप लॉसेस लगे हुए थे। इसके बाद यही एक टूल है स्टॉप लॉस वाला, कि आप स्टॉप लॉस जहां पर आपके टेक्निकल्स मार खा जाते हैं, जहां पर आपकी बाकी चीज़ें मार खा जाती हैं, वहां पर आपको हमारी एक सेकंड लेयर होती है स्टॉप लॉस वाली, वो आपको बचा लेती है। तो मार्केट गिरने का आपको पहले से पता हो ना पता हो, इससे हमें फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। मैं बार बार कह रहा हूं कि हमें किसी का डिपेंडेंट नहीं होना, हमें किसी चीज़ का भी डिपेंडेंट नहीं होना, हमें अपनी स्ट्रेटजी के ऊपर हमें डिपेंड करना है। अगर हमारी स्ट्रेटजी तमाम सवालों के जवाब दे रही है तो हम स्ट्रेटजी के साथ जाएंगे, और अगर कुछ सवालों के जवाब नहीं दे रहे तो हम उसको ढूंढने की कोशिश करेंगे। अदरवाइज़ तो मेरे हिसाब से तो 100% कोई भी ऐसी स्ट्रेटजी जो 100% आपके रिस्क को कवर ना कर रही हो, उसके साथ नहीं जाना आपने। ठीक हो गया। इसके अलावा सुबह मैंने 7 बजे आज एक वीडियो रिलीज़ की है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हवाले से, वो लाजमी देखें। अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करनी है तो उस स्ट्रेटजी को, आज मैंने एक स्ट्रेटजी रिवील की है, उस स्ट्रेटजी को आप फॉलो करें। आहिस्ता आहिस्ता मैं उसके अंदर कुछ ट्विस्ट लेकर आऊँगा, जिससे थोड़ी सी कम्प्लेक्स उसके अंदर चीज़ें डालेंगे। अगर आप उसको अडॉप्ट करना चाहें तो कर लें, नहीं तो उसको सिंपल तरीके से भी आप जिस तरह मैंने उस वीडियो में बताया उस तरह आप उसको चला सकते हैं। कुछ ट्विस्ट लेकर आऊँगा, उससे ये होगा आपकी बाइंग बेहतर हो जाएगी, ठीक है ना। और लेकिन जो फिक्स प्रॉफिट पे काम करते हैं उसका उनको फ़ायदा नहीं होगा। अगर आपकी बाइंग अच्छी हो भी जाती है तब भी आपने 50% प्रॉफिट पे बेच देना है, तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है। तो जो लोग ट्रेलिंग स्टॉप लॉस करते हैं, अपने प्रॉफिट को लंबा करते हैं, उनको उससे बड़ा फ़ायदा होगा। अगर आपकी जितनी अच्छी बाइंग होगी आपको उतना ज़्यादा फ़ायदा होगा। लेकिन अगर आप फिक्स प्रॉफिट रखते हैं 50%, 60%, 40%, 100%, जितना भी आप रखते हैं, उनको उससे हो सकता है कि अच्छी बाइंग से उनको फायदा ना हो, क्योंकि उन्होंने तो 50% अपने फिक्स प्रॉफिट पे निकल जाना है। तो इस बात को भी अगर आपको कंफ्यूज हुए हैं तो उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में समझा दूंगा। इसके अलावा जो मैंने रिलीज़ की है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हवाले से, बाइंग के हवाले से, कि आप बाइंग कैसे करें, वो वीडियो देखें, उस कमेंट सेक्शन में अपने कन्फ्यूजन लिखें, सवाल लिखें। कल मैं एक वीडियो बनाऊँगा, उस वीडियो में जितनी भी कन्फ्यूजन्स हैं, जितनी भी रिजर्वेशंस हैं आप लोगों की, उसको मैं दूर करने की कोशिश करूँगा, और थोड़ा सा डिटेल में हम सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। ठीक है जी। तो अभी हम चलते हैं चार्ट्स की तरफ, और सबसे पहले मैपल लीफ सीमेंट को हम डिस्कस कर लेते हैं। लें जी, मैपल लीफ सीमेंट जो है वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है, टेक्निकली स्ट्रॉन्ग है। इसीलिए मैंने इसको बोला है कि आपने आवरली चार्ट पे जाकर इसको बाइंग करनी है, और आवरली चार्ट के ऊपर अभी थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहा है। लेकिन ये जहाँ आवरली चार्ट पे वही टीकेटी का आपने रूल इसमें इस्तेमाल करना है कि अभी 45 से ऊपर है, 200 से ऊपर है, RSI 60 क्रॉस करेगा तो आपने उस जिस कैंडल के ऊपर RSI क्रॉस होकर क्लोज होगा, उस कैंडल के हाई के ऊपर आपने इसको बाय करना है आवरली चार्ट पे, मैपल लीफ सीमेंट। इसी तरह फौजी सीमेंट है जी, फौजी सीमेंट भी अच्छा है, और अपना ट्रेंड में है, अपवर्ड ट्रेंड में है, और थोड़ा सा डेली चार्ट पे तो सही जा रहा है। लेकिन अभी ये ए कैटेगरी बी में चल रहा है, कैटेगरी ए में जिस दिन आएगा उससे अगले दिन हम उसको बाय करेंगे। तो फौजी सीमेंट में अगर आप बाय करना चाहते हैं तो थोड़ा सा आप इंतजार कर लें। और अगर लॉन्ग टर्म के लिए, ये सिर्फ मोमेंटम ट्रेडिंग वालों के लिए मैं डिस्कस कर रहा हूँ सारी चीज़ें, लॉन्ग टर्म वालों के लिए मैंने सुबह वीडियो डाल दी है, वो वीडियो जाके देखें।
और आपने सिर्फ उसी के ऊपर काम करना है, अदरवाइज फिर आप परेशान रहेंगे। यूबीएल की बात की जाए तो यूबीएल 3 दिनों से गिर रहा है, लेकिन यूबीएल 3 दिनों से गिर रहा है, लेकिन जो है वो हमारा अपवर्ड ट्रेंड है। 3 दिनों के गिरने से कोई फर्क नहीं पड़ता। पिछले 4 दिन इसके बहुत अच्छे लगे हैं। ये 3 दिन गिरने नेगेटिव में लगे हैं, लेकिन इतने स्ट्रांग नहीं लगे जितने 4 दिन स्ट्रांग लगे थे इसके ऊपर पीछे, ठीक है। इसको भी हम आवरली चार्ट के ऊपर पकड़ेंगे और थोड़ा सा इंतजार करेंगे। और सीपीएचएल की बात करूं तो आपको स्क्रीन में नज़र नहीं आ रहा होगा सीपीएचएल, कुछ थोड़ा सा टेक्निकल एरर है। तो सीपीएचएल भी 2 दिन से कंसेक्यूटिव अच्छा परफॉर्म कर रहा है, लेकिन अभी हमारी टीकेटी की वाली स्ट्रेटजी पे नहीं आया, थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा आपको। और 94 रुपये, अगर आपको बहुत जल्दी है इसको बाइंग करने की, तो 94 रुपये 40 पैसे क्रॉस करे तब उससे पहले आपने बाइंग नहीं करना। 94 रुपये 40 पैसे अगर टीकेटी के अलावा जाना चाहते हैं तो 94 रुपये 40 पैसे से ऊपर ही अच्छा लगता है फिलहाल। लेकिन मेरी आपसे रिक्वेस्ट यही है कि आप टीकेटी में इसको इंटर होने का इंतज़ार कर लें कि आरएसआई जब तक 60 क्रॉस ना हो उस वक्त तक आप इसके अंदर एंट्री ना करें। और यही थी जी आज की अपडेट। और फिलहाल मोमेंटम ट्रेडिंग वाले थोड़ा सा दूर रहें। अगर देखें, मैं तो कोशिश कर रहा हूं कि मुझे ये जो स्टॉक्स हैं, मैपल सीमेंट, फौजी सीमेंट, यूबीएल और इस तरह के स्टॉक्स मुझे मिल जाएं, लेकिन आवरली चार्ट के ऊपर भी ट्रिगर नहीं हो रही मेरी प्राइस। तो जब मुझे आवरली चार्ट पे भी मुझे मेरी बाइंग ट्रिगर नहीं हो रही, तो मुझे क्या ज़रूरत है कि मुझे ज़बरदस्ती स्टॉक्स को पकड़ने की ज़रूरत? कोई ज़रूरत नहीं है। 2 दिन से मेरा हम ज़ीरो बाइंग पे चल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और देखें, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, कई दफ़ा ऐसा होता है कि बाइंग हो जाती है गलत, आपको स्टॉप लॉसेस हिट हो जाते हैं, लेकिन अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि मैं मंडे को मैं बड़ी जल्दी निकल गया, उसके 2 दिन बाद मेरी बाइंग नहीं हुई। सब कुछ सामने है। ऐसा नहीं है कि मैं वक्त गुजर गया तो मैं बता देता, नहीं, मैं वक्त से पहले बता देता हूँ कि मैंने क्या करना है। तो मेरी स्ट्रेटजी बिल्कुल ओपन है। आप लोग इस बात, जो नए हैं शायद इस बात के ऊपर बिलीव ना करें, लेकिन पुराने लोग कमेंट सेक्शन में जाकर बताएं कि मैं सही कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ, ताकि नए लोगों को बेहतर गाइडेंस मिल सके। अपना बहुत ख्याल रखें। मोमेंटम ट्रेडिंग करने वाले भाई स्टॉप लॉस को, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस को फॉलो करेंगे। बाइंग वाली वही जो मैंने बताया है अपने कैटेगरीज के सेक्शन में, उसको आपने फॉलो करना है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए अगर आपने इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो फिर आपने मेरी वो वीडियो देखेंगे, उस वीडियो के अगेंस्ट नहीं जाएंगे आप, ठीक है। मैं अपनी वर्किंग की बेस पे कह रहा हूँ, गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन आप एक दफ़ा उस वीडियो को देखें, जाके बैक टेस्टिंग करें, आपके दिल को लगती है, दिमाग को लगती है, तो तब आप उस स्ट्रेटजी को अडॉप्ट करें। थैंक यू वेरी मच।